हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब 9340 में। कल तक हम लोग कैन के बारे में डिस्कस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें सेकंड मॉडल यानी कुड के बारे में डिस्कस करना है। हमारे पास लगभग 20 मॉडल्स हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। और पहले कैन के मॉडल में हमें लगभग 3 से 4 वीडियो लगी थी, लेकिन अब हर एक मॉडल्स में हमें लगभग 2 ही वीडियो लगेंगी। एक बार हम आपको सिंपल क्वेश्चन करा देंगे और एक बार WH के साथ। पहली वीडियोस में पहले मॉडल्स में टाइम इसलिए लग गया था क्योंकि आपको समझाना बहुत था, लेकिन अब चूंकि आप समझ चुके हैं, हम आसानी से इस क्वेश्चन को हर सिंपल वे से जैसे हम करते आए उसी तरीके से करते चले जाएंगे और बड़ी आसानी से हम सीखते चले जाएंगे। बस बात एक है कि आप लोग उसको रेगुलर देखते रहिए, कम से कम पूरी वीडियो को देखिए। आप कोशिश ये करें कि पूरी की पूरी वीडियो देख सकें, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि हमें कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो चलो मैं समय बर्बाद न करते हुए वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन करते हैं। जैसे फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वही सब्जेक्ट, वही हेल्पिंग वर्ब, वही मेन वर्ब, वही ऑब्जेक्ट, वही अदर वर्ब। ये सिंपल का लिखा है, फिर नेगेटिव के लिए नॉट लग जाएगा, इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे हो जाएगा। लेकिन हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें तो 4 कंसेप्ट याद रखने हैं। कौन कौन से? सिंपल में सब्जेक्ट लो पीछे से बोलो, नेगेटिव में थर्ड प्लेस पे नॉट लगाओ, इंटरोगेटिव में पीछे से शुरुआत करो, और डबल इंटरोगेटिव में नेगेटिव और इंटरोगेटिव को मिक्स कर दो। WH में WH लास्ट फर्स्ट, बस यही काम करना है। तो चलो यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ मैं तुम्हें हरा पाया, तो मैं के लिए क्या आएगा? आई। फिर ये पाया के लिए यहाँ लिखा हुआ है कुड, सका पाया, या तो सका मिलेगा आपको या पाया मिलेगा। आई कुड, ये मैं के लिए आई हो गया, पाया के लिए कुड हो गया। अब उसके ठीक पहले क्या है? हराना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसी में लगेगी, तो क्या हो जाएगा? डिफीट। आई कुड डिफीट हो गया, ये हराना, और तुम्हें के लिए क्या आ जाएगा? आई कुड डिफीट यू। फिर है मैं तुम्हें नहीं हरा पाया, तो वही नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। मैं के लिए क्या आएगा? आई, ये कंप्लीट हो गया। पाया के लिए क्या आएगा? कुड, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस है तो थर्ड प्लेस पे नॉट लगाना ही है, तो आप लगा दीजिए। आई कुड नॉट, ये भी कंप्लीट हो गया। बच्चा क्या? हराना। हराने के लिए क्या आएगा? डिफीट। आई कुड नॉट डिफीट, ये हराना भी होगा, और तुम्हें के लिए क्या आएगा? यू। आई कुड नॉट डिफीट यू। फिर क्या मैं तुम्हें हरा पाया, तो क्या के लिए हमें क्या करना होता है? पीछे से आना होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है, तो हेल्पिंग वर्ब हमें पीछे मिलेगी। ये लिखा है पाया, पाया के लिए क्या आएगा? कुड, तो कुड हो गया। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जैसे ही आप लास्ट वाला पढ़ लेते हैं, क्या अपने आप में खत्म हो जाता है कुड। इसके बाद जो सामने लिखा है, साथ में लिखा है, उसे लिखेंगे कुड आई, ये कंप्लीट हो गया। और सब्जेक्ट लेने के बाद फिर से पीछे से लौटेंगे, तो कुड आई डिफीट, ये खत्म, और तुम्हें के लिए क्या है बच्चों? तो कुड आई डिफीट। फिर क्या लिखा है? क्या मैं तुम्हें नहीं हरा पाया, तो सबसे पहले क्या के लिए आएगा? क्या के लिए फिर से वही पाया का कुड, ये भी कंप्लीट। मैं के लिए आई, ये भी कंप्लीट हो गया। नहीं के लिए क्या आएगा? नॉट। कुड आई नॉट, ये कंप्लीट हो गया थर्ड प्लेस पे। हराने के लिए फिर से डिफीट, कुड आई नॉट डिफीट, ये भी कंप्लीट, और तुम्हें के लिए यू। इस तरीके से हमने ये फिर से इन क्वेश्चनों को कर लिया है। अब हम WH की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पे WH कैसे क्वेश्चन करते हैं वो मैं बताऊंगा। अभी आपको ये चीजें सिंपल इसीलिए लग रही हैं क्योंकि आप लोग इसको सीख चुके हैं। आगे आगे बहुत सी चीजें ऐसी आनी है जिसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी लगभग 2 तरीके के मॉडल्स होते हैं, एक में थर्ड फॉर्म लगती है, एक में फर्स्ट फॉर्म लगती है। हम फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म वाले मॉडल्स को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। कुछ मॉडल्स ऐसे आएंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब वो नहीं रहेंगी, जैसे कि हम कहें हैज टू हैव टू, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हैज टू हैव टू मेन कार्य नहीं करती हैं, उसमें हमको डू और डज का उपयोग करना पड़ेगा, तो उस पर टाइम लगेगा। इसलिए आप एक एक करके सारी वीडियोस को बड़े ध्यान से देखते जाओ। ऐसा ना सोचा कि ज़्यादा टाइम लग रहा है, हम ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे। चाहते तो हम एक ही दिन में आपको ज़्यादा वीडियो अपलोड कर सकते थे, लेकिन उसका मेन कारण ये है कि आप पर डे उतना ही, जैसे आप एक साथ महीने भर का खाना नहीं खा सकते। यदि खा भी लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। उसी तरीके से आप महीने भर का एक साथ नहीं पढ़ सकते। पर डे आप उतना उतना खाएंगे तो आपकी बॉडी बिल्डअप होगी। उसी तरीके से पर डे जितना जरूरी है उतना उतना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप इतना ध्यान रखेंगे कि पर डे आपको रेगुलर देखना है, आपको बेल आइकन दबा के रखना है ताकि आपको अपडेट मिलती जाए हर एक वीडियो की। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं WH क्वेश्चन से।
तो चलो अब हम बात करते हैं WH वर्ड्स की। जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि WH का भी फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें एक ही चीज याद रखनी है कि सबसे पहले WH वर्ड्स को लिखना है, फिर लास्ट वाले वर्ड को लेना है, फिर फर्स्ट वाले वर्ड को लेना है, और जैसे ही फर्स्ट वर्ड लेते हैं इसका मतलब हमने सब्जेक्ट ले लिया, और सब्जेक्ट लेने के बाद वही काम जो पीछे से लौटते हैं वही करना है हमको। तो चलो सबसे पहले हमें इसमें WH ढूंढना है कि WH कौन सा है। तो यहां लिखा हुआ है क्या, तो यही हमारा क्या है, WH है। इसको हम क्या करेंगे, अब क्या के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, व्हाट। तो ये कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, WH हो गया, तो फिर आएगा लास्ट, लास्ट के लिए क्या आएगा, पाई, पाई के लिए क्या आएगा, कुड। तो व्हाट कुड, इतना कंप्लीट हो गया। फिर WH के बाद लास्ट, लास्ट के बाद फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या रहेगा, तुम। तो व्हाट कुड यू, और करने के लिए क्या आएगा, डू। तो व्हाट कुड यू डू, तुम क्या कर पाए। फिर तुम कितने घंटे सो पाए। जब हम कहीं जाते हैं कहीं से और कहीं सो नहीं पाते रात भर, तो कोई हमसे पूछता है क्यों भाई, हमारी तो कल नींद ही नहीं लगी, तुम कितने घंटे सो पाए। तो फिर वही काम, ये कितने लिखा है, और मैंने कल भी बताया था कि WH, ये 4 WH को याद रखना कि कितने के साथ जो शब्द हिंदी में लिखा है वो इंग्लिश में भी लिखना है। तो कितने अकेले नहीं आएगा, कितने घंटे, और कितने घंटे के लिए क्या आएगा, हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी आवर्स, ये कंप्लीट हो गया। और उसके बाद क्या आ रहा है, ये WH हो गया। फिर लास्ट वाला वर्ड पाई, पाई के लिए क्या आएगा, कुड। तो हाउ मेनी आवर्स कुड, फिर फर्स्ट वाला वर्ड तुम के लिए क्या आएगा, यू। हाउ मेनी आवर्स कुड यू, और बचा क्या, केवल एक वर्ब क्या रहेगी, सोना, सोने के लिए क्या आएगा, स्लीप। तो हाउ मेनी आवर्स कुड यू स्लीप। फिर लिखा है बे यहां कब आ पाए। फिर से वही क्वेश्चन, कब हमारा WH है, तो कब के लिए क्या आ जाएगा, व्हेन। कब के लिए क्या आ जाएगा, व्हेन, ये कंप्लीट हो गया। पाए के लिए क्या आएगा, कुड, क्योंकि WH के बाद लास्ट वाला वर्ड, और लास्ट वर्ड के बाद फर्स्ट वाला, फर्स्ट क्या लिखा है, वे। तो व्हेन कुड दे, ये भी कंप्लीट हो गया। और फिर क्या लिखा हुआ है, आना, आने के लिए क्या आएगा, कम। तो व्हेन कुड दे कम, और फिर यहां के लिए हियर। तो आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले WH ही लेना है, फिर लास्ट लेना है, और फर्स्ट लेना है। और एक बार फर्स्ट वर्ड ले लिया, इसका मतलब सब्जेक्ट ले लिया, और सब्जेक्ट लेने के बाद हम पीछे से फिर से लौटते हैं, जो जो छूटा है उसको हम कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर पाए, आपको मैं कल भी बता चुका हूं कि WH में नॉट चौथे नंबर पे या 5वें नंबर पे पहुंच जाता है। जितना बड़ा शब्द WH का होगा उतने नंबर पे बढ़ेगा। मान लीजिए केवल एक ही नंबर का WH था, व्हेन, तो चौथे नंबर पे ही रहता। यहाँ पर दो शब्द है, हाउ और मेनी, तो ये 5वें नंबर पे हो जाता। उसी तरीके से लेके चलना है। तो इधर क्या लिखा हुआ है, क्यों, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, ये WH कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद पाई के लिए क्या आ रहा है, कुड, वाई कुड, ये कंप्लीट हो गया लास्ट वाला। फिर फर्स्ट वाला, वाई कुड यू, और मैंने कहा अब नॉट लगेगा चौथे नंबर पे, तो वाई कुड यू नॉट, ये भी कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्ट तो ले ही चुके, पीछे से लौट जाए, करने के लिए क्या आएगा, अच्छा मदद करना एक ही शब्द होगा, तो वाई कुड यू नॉट, मदद करने के लिए क्या होगा, हेल्प। वाई कुड यू नॉट हेल्प, और उसकी के लिए क्या जाएगा, हिम या हर। लड़का है तो हिम, और लड़की है तो हर। आपको इसका ध्यान। हाँ, तो इतना चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से। WH पे भी बात कर ली। अच्छा एक चीज और बतानी थी, कहीं हो सकता है आपके माइंड में ये आ जाए कि सर आपने केवल पाया पाया बता दिया, सका नहीं बताया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इस शब्द की जगह हम सका भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे यहां लिखा है तुम क्या कर पाए, तो इसी को मैं ये कह सकता हूं तुम क्या कर सके, बात एक ही है। तुम कितने घंटे सो पाए, तो ऐसे भी कह सकते हैं तुम कितने घंटे सो सके। फिर क्या लिखा, वे यहां कब आ पाए, तो वे यहां कब आ सके। और तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर पाए, तो तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सके, बात एक ही हो जाएगी। जैसे हम उसे हरा पाए, हम उन्हें हरा सके, आखिरकार वह डॉक्टर बन सका। इस तरीके के क्वेश्चन हमको इसमें लेना है। तो आज हमने इस वीडियो में कुड को भी खत्म कर लिया है, और इसी तरीके से हम पर डे एक एक वीडियो में एक एक चीजें कंप्लीट करते जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।